नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो एजुके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, ये हमारा संविधान के जो इम्पोर्टेंट हम आर्टिकल कर रहे थे, ये उसका पार्ट 3 है। प्यारे दोस्तों, 2 पार्ट हम कर चुके हैं और हमने वहाँ तक देखा था कि भाई कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भाई जो जो इम्पोर्टेंट भाग हैं और जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं मैं वही आपको करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। तो हमें फालतू की चीज़ पढ़नी ही नहीं है, जो जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है केवल हमें उसी पर फोकस करना है। तो प्यारे दोस्तों, आगे जो ये तीसरा पार्ट है, जो भाग छूट जाता है जैसे 7, 8, 9, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब हम बात करेंगे भाग 10 की। तो प्यारे दोस्तों, भाग 10 जो है उसमें जो आर्टिकल आते हैं 244 और 244 कै। देखो मैंने बताया था, एक बात ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलूँ 244 ए बोलूँ या 244 कै बोलूँ तो इन दोनों का एक ही मतलब है। या तो ए हो सकता है, ये कैपिटल में भी हो सकता है स्मॉल में, या फिर ये कै हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो जहाँ भी है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो प्यारे दोस्तों, भाग 10 जो आता है उसमें 2 आर्टिकल हैं, एक तो 244 और एक 244 कै। केवल 2 ही आर्टिकल हैं और इसमें जो जिक्र किया गया वो किया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का। इसमें प्रावधान दिया गया है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है 244 और 244 कै में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो है ये कौन से भाग के अंतर्गत आता है। तो संविधान के 10वें भाग के अंतर्गत आता है और 244 और 244 कै आर्टिकल के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट आता है ये वाला, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत। ये समझ लो कि हर पेपर के अंदर यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो दोस्तों देखो, भाग 12 याद कर लो। भाग 12 जो है जिसमें 264 से लेकर 300 कै या 300 ए तक जो है वो आर्टिकल हैं। 264 से लेकर 300 कै तक, 300 तक नहीं बल्कि 300 भी आता है, इसमें 300 कै भी आता है या 300 ए भी आता है। ए बोलो या 300 कै बोलो, बात एक ही है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, फाइनेंस प्रॉपर्टी। ये एक्सेप्ट मतलब फाइनेंस प्रॉपर्टी के बारे में, भाई संपत्ति हो, वित्त हो, फाइनेंस यानी कि वित्त कोई भी चीज़ है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं और वाद चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं भाग 12 के अंदर। किसके अंदर आती हैं, भाग 12 के अंदर। दोस्तों अब उसमें देखते हैं कि इन 264 से लेकर 300 तक कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आता है 263 आर्टिकल नंबर 263। तो 263 जो कहता है वो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो वो करेगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जब भी आप देखोगे कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाता है, उसको निपटाने के लिए, ठीक है, या उनमें आपसी सहयोग बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, जो दोनों में क्या बनाए रखेगा, सहयोग बनाए रखेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 263 आर्टिकल के अंतर्गत आती है और कौन से भाग में आती है, भाग 12 के अंतर्गत आती है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपने याद करना। 263 के बाद आता है 267। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि। तो ये एक ऐसा, ये लगा लो कि बैंक है एक तरह का, मतलब जिसमें कोई विशेष परिस्थिति में या एकदम से कोई विपदा आ जाए या समस्या आ जाए या इमरजेंसी आ जाए, कोई एकदम से आ जाए, तो उसमें पैसा जुटाने का काम करता है ये वाला। ठीक है, तो भारत की आकस्मिक का मतलब समझ लो कि अचानक से कोई एकदम से परिस्थिति ऐसी आ जाए कि हमें मतलब किसी भी राज्य के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें धन इकट्ठा करना है, तो उसके लिए जो काम करेगा वो भारत की आकस्मिक निधि करेगी। तो ये 267 के अंतर्गत आएगा। 263 में तो क्या आएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, और 267 में आएगा भारत की आकस्मिक निधि। आकस्मिक का मतलब अचानक से,
अकस्मात से, जैसे हम बोल देते हैं, तो वो वाली निधि होगी जो इकट्ठा करने का काम करेगी। बहुत बार पूछा जाता है वित्त आयोग, ठीक है। एक वित्त विधेयक था जो 117 में आता था, ठीक है। मैंने बताया था दोस्तों 117 में क्या था, 117 में था वित्त विधेयक, 117 में क्या था, वित्त विधेयक, ये ध्यान रखना, ठीक है। 110 में था धन विधेयक, 112 में था बजट और 117 में था वित्त विधेयक, ये मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। 110 में क्या था, धन विधेयक, 112 में क्या था, बजट और 117 में था वित्त विधेयक। ये है वित्त आयोग। वित्त आयोग और वित्त विधेयक अलग चीज़ है दोस्तों। वित्त आयोग जो है, ठीक है, वो 280 में आता है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये देख लो कि वित्त आयोग तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये 280 के अंतर्गत आता है। तो 280 जो आर्टिकल है वो वित्त आयोग के बारे में उल्लेख करता है, तो ये आपने ध्यान रखना। उसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 300 क, देखो 300 ए, मैंने बताया था 300 ए तक है, 300 क बोलो या 300 ए बोलो, एक ही बात है। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पहले 7 होते थे संविधान के अंदर, ठीक है। कितने होते थे, 7 होते थे। फिर एक 44वां संविधान संशोधन आया, ठीक है। उसके तहत 1978 में जो आया, उसके तहत जो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, यानी कि मौलिक अधिकार होते थे, उनको 6 कर दिया गया। और संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार ना होकर क्या बना दिया गया, कानून या विधि अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कानून या विधि अधिकार बना दिया गया। तो वो कौन से भाग में आता है दोस्तों, भाग 12 के अंदर आता है। तो भाग 12 के अंदर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो संपत्ति का अधिकार मैंने बताया था कि ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स होता था, यानी कि मौलिक अधिकार होता था। फिर एक 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार ना मानकर कानूनी अधिकार माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत संपत्ति का अधिकार जो था अब वो मौलिक अधिकार ना होकर कौन सा हो गया है, विधि या कानूनी अधिकार हो गया है। और अब इसको 300 ए में रख दिया गया। ये मैं पता नहीं कितनी बार बात बता चुका हूँ कि भाई वहाँ से हटाकर इसको 300 ए में रख दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये भाग 12 के अंतर्गत आता है। आई होप दोस्तों ये आपको 4 याद हो गए होंगे, 263, 267, 280 और 300 ए, यानी कि 300 ए, ये आपको चारों याद रखने एक साथ, ठीक है। उसके बाद जो आता है ना दोस्तों, वो आता है भाग 15। क्या आता है, भाग 15। आपको 13 नहीं करना, 14 नहीं करना, क्योंकि वो उसमें जो आर्टिकल आते हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो करना है अब भाग 15 करना। इसमें आता है दोस्तों 324 से लेकर 329, 324, 25, 26, 27, 28, 29, 6 आर्टिकल आते हैं। और 6 आर्टिकल में से पहला इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना, जो भाग 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। निर्वाचन, जो हम निर्वाचन का मैंने बताया था, चुनाव, इलेक्शन, ये मैंने इसका मतलब बताया था। तो भाग 15 बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ भारत के संविधान में जो इलेक्शन है, यानी कि निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग है, वो कौन से भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 15 में आता है। तो ध्यान रखना, भाग 15 क्या है, भाग 15 है इलेक्शन, निर्वाचन भाग 15 में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, एक व्यक्ति था जिसने वो बार बार इलेक्शन लड़ रहा था, जैसे कि आपने सुना होगा इब्राहिम लिंकन के बारे में। तो उन्होंने लगभग 14 बार जो है वो चुनाव हार दिया था, 14 बार चुनाव हारा। उसके बाद वो 15 बार जब 15वां चुनाव लड़ा, और लगभग ये लगा लो बहुत समय से पहले ही वो लड़ रहे थे, लेकिन जाते जाते 50-55 की उम्र में जाके उन्होंने पहला चुनाव जीता था। तो आप ये ध्यान रखना ना कि लगभग 14 चुनाव वो स्टार्टिंग में हार चुके थे और फिर 15वां जाके चुनाव जीते। तो आपने याद रखना 15 बार, यानी कि 15 बार फेल हो गया था चुनाव जीतने के लिए। तो आपको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो चुनाव किससे आ जाएगा, भाग 15 से आ जाएगा। और अनुच्छेद जो 24 है वो निर्वाचन यानी कि चुनाव आयोग का उल्लेख करता है। पहला ही है जो इलेक्शन यानी कि निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का क्या करता है, उल्लेख करता है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है इसको। तो ये 324 इसमें इम्पोर्टेंट। अब आता है भाग 16। भाग 16 जो है कुछ सर्टेन क्लासेज होती हैं, कुछ विशेष वर्ग होते हैं,
क्लासेस का मतलब है वर्ग, कुछ विशेष वर्ग होते हैं उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल प्रावधान हैं उनके लिए, वो हैं भाग 16 के अंदर। तो भाग 16 किसका आता है बच्चे? स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेज, ठीक है। तो कुछ विशेष वर्गों को कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं जो 330 से लेकर 342 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो लगभग 13 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, भाग 16 में आता है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कुछ वर्गों को जो विशेष प्रावधान दिए गए वो कौन से भाग के अंतर्गत है? तो भाग 16, ठीक है। अब इसको देखो, विशेष प्रावधान दिए गए हैं कुछ विशेष वर्गों को। तो आप ये समझ लेना कि जब व्यक्ति की उम्र 16 हो जाती है तो उसको कुछ विशेष छूट मिल जाती है घर से। तो वही चीज़ आपको याद रखना है कि भाग 16, ठीक है। तो भाई सर्टेन क्लासेज को कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं तो वो भाग 16 में आएंगे, 330 से लेकर 342। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 330। लोकसभा में अनुसूचित एवं जनजातियों के लिए जो आरक्षण होगा, ठीक है, उसकी बात इसके अंतर्गत की गई। लोकसभा में अनुसूचित एवं जनजातियों के आरक्षण की बात किस में कही गई है? आर्टिकल 330 में, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अब ये स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्रावधान तो है भाई, जो अनुसूचित और जनजाति यानी कि ये जो सर्टेन क्लासेज हैं, ठीक है, उनको कुछ आरक्षण दिया गया है। और आरक्षण का मतलब है इनको विशेष प्रावधान दिया गया है, वो आएगा दोस्तों भाग 16 के अंदर। और आर्टिकल जो है वो आएगा 330, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जो भाग किस में आता है? 10 में आता है। ये क्या है? अनुसूचित एवं जनजातियों के लिए आरक्षण है लोकसभा में। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ तो आरक्षण है, 16 में आरक्षण है, याद रख लो 16 में आरक्षण, ठीक है। छूट, आरक्षण मिला, आरक्षण का मतलब एक तरह से छूट, थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। और 10 में क्या है? अक्षेत्र है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। तो ये दोस्तों आपने याद रखना है। अब आप देखोगे दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट है भाग 17। भाग 17 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसके अंतर्गत आते हैं। लगभग 8 जो हैं इसके अंदर क्या है? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। तो टोटल इसमें हो गए 9 आर्टिकल हो गए दोस्तों। और इसमें आता है राजभाषा के बारे में। तो हमें पता है ना, हमारी राजभाषा जो है हिंदी है, ठीक है। राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, और दोस्तों देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया। तो इसमें जो विशेष आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमारे संविधान में जो मूल भाषाएं थी वो कितनी थी? टोटल 14 भाषाएं थी। फिर एक जुड़ी सिंधी जुड़ी, फिर आपको पता है नेपाली, ठीक है, मैथिली, और इस तरह से 3 फिर जुड़ी, और फिर 4 MSD भी हमने देखा था, उसके बारे में वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं दोस्तों, ठीक है। एक 21वें संविधान संशोधन के तहत, एक 71वें संविधान संशोधन के तहत, और एक 92वें संविधान संशोधन के तहत वो हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। इस तरह से करके टोटल जो भाषाएं होगी थी वो 22 भाषाएं होगी थी। आज के समय में वर्तमान में भी 22 भाषाएं हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो 343 है, 343 याद कर लो। भाग 17 संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? वो 343 के आर्टिकल के अंतर्गत आती है। कौन से भाग में आती है दोस्तों? भाग 17 में आती है। कैसे याद करेंगे? आजकल हमारी हिंदी को खतरा है। किससे खतरा है? अंग्रेजी से। क्योंकि भाई आजकल जो है, हम अंग्रेज़ तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है उसका गुलाम बन गया देश। कहीं भी देखो अंग्रेजी को इतना विशेष मतलब ये लगा लो कि विशेष चीज़ माना जाता है जिसको अंग्रेजी आती है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती भले ही कितना ज्ञान हो वो छोटा पड़ जाता है। तो हमारे देश में अब भी अंग्रेजी इतनी हावी है, बहुत ज़्यादा। तो हम क्या मानते हैं दोस्तों, हमारी 17 से हमने बना लिया खतरा। खतरा किसको है? हिंदी को है, हमारी हिंदी भाषा को खतरा है। किससे? अंग्रेजी से। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी बात आएगी राजभाषा की, हिंदी की, तो वो आएगी 17 में, भाग 17 में, और 343 इसके आर्टिकल इससे रिलेटेड होगा। उसके बाद दोस्तों, ये भाग मैं बहुत बार बता चुका हूँ, भाग 18, ठीक है। भाग 18 जो है दोस्तों वो आपने याद रखना है। इसमें कुछ इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। एक होता है राजकीय आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। और एक तीसरा होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ठीक है।
352 और 360 आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारे संविधान में जो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन है वो कौन से भाग के अंदर है, तो भाग 18 के अंदर है। कौन से भाग के अंदर है, भाग 18 के अंदर। इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 आते हैं, 352 से लेकर 360 आते हैं, यानी कि लगभग 9 आते हैं इसके अंदर। प्यारे दोस्तों 9 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। उनमें से 3 इंपॉर्टेंट क्या हैं, 352 आर्टिकल नंबर 352, 356, 360। ये पता नहीं मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। 352 में आएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात होगी तो वो 352 में है। फिर 4 ऐड कर दिया 356, उसमें आएगा राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। जब भी किसी भी राज्य में जो सरकार है वो संवैधानिक तरीके से सरकार चलाने में असमर्थ होती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है दोस्तों। और 360 यानी कि फिर से 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ोगे 356, फिर 4 जोड़ोगे यानी कि लगभग 4 ऐड करके जाते जाओगे तो 352, 356, 360। इसमें आता वित्तीय आपातकाल। ध्यान में रखना बीच में राष्ट्रपति शासन है, ऊपर सबसे ऊपर राष्ट्र की बात होगी, नहीं राष्ट्रीय आपातकाल, बीच में राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये तीनों याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा की बात करें तो वो 17 के अंतर्गत आती है। आरक्षण की बात करें तो कुछ सर्टेन क्लासेज उनको आरक्षण देने की बात करें तो वो 16 के अंदर आती है। 15 में क्या हुआ, 15 बार चुनाव में फेल हुआ तो चुनाव में 15 उससे रिलेटेड है। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात की गई। भाग 12 के अंदर फाइनेंस या प्रॉपर्टी वगैरह इनके बारे में बात की गई है। दोस्तों मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों उसके बाद 19 भाग हमें नहीं करना है, फिर हमें करना भाग 20। भाग 20 भी इम्पोर्टेंट है। भाग 20 में एक ही आर्टिकल आता है, वो आता है 368, ठीक है। तो भाग 368 भाग 20 में एक ही आर्टिकल आता 368 और इसके तहत संविधान में संशोधन की, अमेंडमेंट की जो है प्रक्रिया अपनाई गई। तो आपसे देखो दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है दोस्तों। ये कई बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया गया। दोस्तों संविधान संशोधन, ये बहुत बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से भाग में आती है, भाग 20 में। किस में आती है, 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है, ठीक है। देखो इसमें इसमें भी आगे। 20 में क्या आता, 20 में पीछे से आता, 20 लिखोगे ना ऐसे, इसमें पीछे से आता लेकिन इन दोनों में आगे से है संविधान संशोधन, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, और जिसमें एक ही आर्टिकल है 368। याद रखना ये बहुत बार पूछा गया है। तो संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, ठीक है। कि भाई जब भी संविधान में समय समय के साथ लोगों की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, उन्हीं को संविधान संशोधन कहा जाता है दोस्तों। अब आता भाग 21। भाग 21 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 369 से लेकर 392 आर्टिकल 369 से लेकर 392 इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। 369 से लेकर 392 कुछ राज्यों को विशेष प्रोविज़न दिया गया है, कुछ राज्यों को विशेष प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर के बारे में, धारा 370 जो हटी थी, नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटा दी थी जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर जो था जिसमें कुछ हिस्सा पहले पाकिस्तान में आता था, अब ऐसा नहीं है, अब वो पूरा हिस्सा पूरी तरह से किसका हो गया है, भारत का हो गया दोस्तों। तो अनुच्छेद 370, धारा 370 के बारे में आपने सुना होगा। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। विशेष दर्जा था मतलब इसका अपना संविधान था खुद का, जम्मू कश्मीर का। हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी इसका अलग से संविधान था, अलग से झंडा था, अलग से सब कुछ होता था इसका। इसमें कोई भी हम जाके वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर गलत हो रही थी। फिर सरकार ने क्या किया, इस धारा को हटा दिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को विशेष जो दर्जा दिया गया था वो हटा दिया गया, अब इसको यूटी बना दिया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 370 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है, 370 आर्टिकल के तहत दिया गया। और ये कौन से भाग में आता है, भाग 21 में आता है। किस में आता है, भाग 21 में आता है। देखो दोस्तों
मैंने आपको बताया था टोटल भाग कितने हैं, 22 हैं। वैसे तो 25-26 बन जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ओरिजिनल हैं वो 22 ही हैं, बाकी तो उनके पार्टी हैं। मैंने बताया था 395 आर्टिकल हैं, वैसे तो 470 प्लस चले जाएंगे, लेकिन वो उसी के पार्ट हैं। यहाँ देखो 392 तक तो हमने पढ़ लिए जो जो इम्पोर्टेंट थे इसमें से, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप आपको आर्टिकल से रिलेटेड अब कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप इन तीनों वीडियो को देखो, एक साथ देखो, पहले फिर दूसरी फिर तीसरी, और जब आप देख लोगे ना इसको, फिर समझना है कि भाई कौन कौन सा मैं भूल रहा हूँ, उसको लिख के देखो एक बार। इस पर एक बार आपको टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम लगाने के बाद ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। लिख के देखो और बार बार प्रैक्टिस करो, तो समझो इनको अच्छे तरीके से। एक पैटर्न के हिसाब से याद करो, पैटर्न से याद करोगे तो अच्छे याद रहेंगे लंबे समय तक। तो आई होप दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने में सफल रहूँगा, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।